शिमला में फिर जमींदोज हुए कई मकान। कृष्णा नगर इलाके में दर का पहाड़। शिमला स्लॉटर हाउस का मिटा नामो निशान। पहाड़ दरकने से कैसे बड़े बड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल जाते हैं, ये समझने के लिए शिमला में तबाही की सबसे नई तस्वीर देखी। 15 अगस्त की शाम करीब 5:15 पर कृष्णा नगर इलाके में पहाड़ी पर बने 5 से 6 घर एक साथ भरभरा कर गिर गए। घरों का मलबा नीचे बने नगर निगम के स्लॉटर हाउस पर गिरा, जिससे उसका भी नामो निशान मिल गया। एक और बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, कृष्णा नगर में ये लैंडस्लाइड हुआ है और मेरे पीछे आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। अब यहाँ पर दरअसल पेड़ एक गिरा और पेड़ के साथ धीरे धीरे मकान गिरते चले गए और करीब 5 से अधिक मकान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ पर नीचे जमींदोज हो गए हैं और नीचे ये सभी मकान स्लॉटर हाउस पर गिरे। लोगों को इन घरों के गिरने की आशंका पहले से थी, तभी अलग अलग जगहों से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे। जिसमें सुनाई दे रही आवाज से लगता है कि सभी को घरों के धराशायी होने का अनुमान पहले ही हो चुका था और प्रशासन को इसकी सूचना भी दे दी गई थी। यहाँ पे जो है 5-6 घर बताए जा रहे हैं जो कोलैप्स हुए हैं। इनके कोलैप्स होने का प्राइमरी रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो एक पेड़ था वो पेड़ गिरा, उसकी वजह से जो है ये घरों का स्टार्टर लूज हो गया और घर भी जो है उसके साथ गिर गए। तो पर हमने घरों को जो है वो एहतियातन जो है पहले ही खाली करवा दिया था, क्योंकि ऐसा रिस्क बताया जा रहा था कि वहाँ की जो स्टार्टर है वो लूज है और वहाँ पे गिरने का खतरा है। गनीमत ये रही कि सभी मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। जिन लोगों के मलबे में दबे होने का शक है, बताया जा रहा है कि वो स्लॉटर हाउस में काम करने वाले लोग थे जो वक्त रहते खतरे को नहीं भांप पाए। बड़ा लैंडस्लाइड राजधानी के बीचों बीच हुआ है और 5 से अधिक मकान जमींदोज हो गए हैं। स्लॉटर हाउस के ऊपर ये पूरे मकान गिरे हैं और स्लॉटर हाउस में ये कहा जा रहा है कि 1 या 2 लोग काम कर रहे थे, हालांकि सही संख्या का अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज भी आपको हम देते हैं शिमला से, बड़ी खबर यह है कि शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज, स्कूल वगैरह, शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। निजी और सरकारी सभी तरह के संस्थान बंद रहेंगे। इनमें प्राइवेट स्कूल जो होंगे वो भी बंद रहेंगे, सरकारी स्कूल या कॉलेज होंगे वो भी बंद रहेंगे। आपदा और खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ये शिमला के हवाले से खबर आपको हम दे रहे हैं, शिमला को लेकर खबर दे रहे हैं। शिमला से बड़ी खबर यह है कि शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है। निजी और सरकारी सभी तरह के संस्थान बंद रहेंगे। आपदा और खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके आदेश जारी किए हैं और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ। हम उनसे भी बात करेंगे और अपडेट लेंगे कि क्या इस वक्त की स्थिति है, मौसम का हाल कैसा है और ये जो छुट्टियां दी गई हैं या जो अवकाश रहेगा 2 दिनों तक जो संस्थान बंद रहेंगे, तो इसके पीछे दरअसल उद्देश्य क्या है, अवकाश देने की नौबत क्यों अब आ रही है और क्या ऐसे हालात शिमला में ही से बने हुए हैं या फिर ये कि शिमला के अलावा दूसरे और जिलों में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। शिमला से इस वक्त फिलहाल ये खबर है कि शिमला के शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिनों का अवकाश रखा गया है और ये 2 दिनों का अवकाश, 2 दिन की छुट्टी, ये निजी और सरकारी सभी तरह के संस्थानों पर लागू होगा ये। और इसलिए सभी संस्थान, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, सब के सब इन 2 दिनों तक बंद रहेंगे। आपदा और ख़राब मौसम को वजह बताकर, आपदा और ख़राब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके आदेश जारी किए। तो दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, कई इलाकों में स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब बनी हुई है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, एक तो ये पहले शिमला से जुड़ी जो खबर है
कि 2 दिनों तक तमाम शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, अवकाश रहेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दें, क्या ये सिर्फ शिमला के लिए लागू है या किसी और जिले के लिए भी? और दूसरा ये कि जो मौसम की स्थिति है हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों में या किन किन जगहों पर ज्यादा स्थिति जो है वो मतलब खराब नजर आ रही है? शिमला जिला में केवल आज शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पहले 2 दिन की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद डीसी की तरफ से आदेश आए और 1 दिन के लिए, आज के दिन के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 2 दिन के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद करने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि क्या आज कुछ अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से आती है, या फिर 2 दिन का शैक्षणिक संस्थान बंद करने का निर्णय बरकरार रहता है। अब तबाही की तरफ अगर हम बढ़े तो पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरा प्रदेश भारी बारिश के बाद जो कहर आया है उसमें पूरा प्रदेश प्रभावित है। चाहे किसी भी जिले की अगर हम बात करें, किन्नौर और लाहौल स्पीति में थोड़ा कम प्रभावित हैं लोग, लेकिन बाकी सभी 10 जिलों में लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। केवल राजधानी शिमला की हम बात करें तो पिछले 3 दिनों के अंदर 250 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। इसके अलावा 14 शव बरामद किए जा चुके हैं अलग अलग जगह से। 5 शव इसके अलावा फागली में जो लैंडस्लाइड आया था वहां से आ चुके हैं। तो तबाही का मंजर लगातार बरकरार है और पूरे प्रदेश में 55 से अधिक लोगों की मौत जो अभी तक जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, 55 से अधिक लोगों की मौत पिछले 3 दिन में हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 850 से अधिक सड़कें बंद हैं, 4 नेशनल हाईवे बंद है। नेशनल हाईवे को हालांकि खोला जा रहा है कहीं कहीं, लेकिन छोटे वाहनों के लिए खोला जा रहा है। उसके बाद दोबारा से लैंडस्लाइड हो रहा है, दोबारा नेशनल हाईवे बंद हो रहे हैं। अब संपर्क मार्गों की मैंने बात कर ली, 850 से अधिक संपर्क मार्ग बंद हैं, 4200 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर ठप हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। तो पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर लगातार बरकरार है। लेकिन राहत की बात इस सब के बीच में ये है कि अब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो प्रेडिक्शन जताई गई है उसके अनुसार आगे आने वाले दिनों में बारिश जरूर है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट नहीं है, रेड अलर्ट नहीं है, हल्की बारिश है। तो ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं उनको कंटिन्यू रखने में सहायता प्रशासन को मिलेगी, स्थानीय लोगों को मिलेगी और लॉस को कम किया जा सकेगा, रिलीफ लोगों को प्रदान किया जा सकेगा इन आने वाले दिनों में। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की है वो सही रहेगी। राजधानी शिमला के समहिल के समीप शिवबावड़ी में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें अभी तक 12 शव बरामद कर लिए जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार कुल 20 लोग कम से कम बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क हो चुका है, जिनके परिजनों का, और जो कह रहे हैं कि उनके परिजन लापता हैं इस लैंडस्लाइड के अंदर। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 लोग